के बाद यहां पर रेशो ऑफ दिस इज इक्वल टू रेशो ऑफ दिस, फर्स्ट टू सेकंड टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, BC upon QR, BC upon QR, and now AC upon PR, AC upon P. They are corresponding part. Sides are proportionally and each angles are equal. The triangle known as similar triangle. Criteria of similar triangle. बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. क्राइटेरिया कॉन्वेंस से डिफरेंट होता है क्योंकि कॉन्वेंस में साइड इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर प्रोपोर्शनली होनी चाहिए. तो 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं डायमेंशन ऑफ ट्रायंगल्स में. तो यहाँ पर क्राइटेरिया में अगर तीनों साइड, ध्यान रखना साइड इक्वल नहीं है, प्रोपोर्शनली रखी है, तो किसी एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है और प्रॉपर्टी का नाम आ जाता है एस एस एस, साइड्स ओनली प्रोपोर्शनली. Another 2 sides and 1 angle between them, the side, so S A S, they are similar, sides are proportionally and angles are equal. याद रखना एंगल उसके बीच में ही होना चाहिए. नेक्स्ट, कोई हमारे पास एक साइड का रेशो, एक का रेशो नहीं है हमारे पास, यहां पर है, फिर कोई साइड नहीं है तो एंगल 2 हो जाए या 3 एंगल हो जाए. अब इस कॉन्सेप्ट में ध्यान देना, यहां 2 एंगल का मतलब एंगल और 3 एंगल का मतलब एंगल. अब बात आती है कि अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हो तो तीसरा एंगल तो एंगल सम प्रॉपर्टी से वैसे ही इक्वल हो जाएगा, तो तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है. बट अगर कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 एंगल से ही काम चल जाएगा और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंगल सिमिलरिटी. अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, SSS, SAS और एंगल सिमिलरिटी. सबसे ज्यादा यूज होने वाली सिमिलरिटी है ये वाली. ये 3 क्राइटेरिया हैं जो बहुत यूज होते हैं, इनके बेस पर ट्रायंगल को सिमिलर किया जाता है. अब सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको केवल ट्रायंगल सिमिलर करने हैं एज ए गिवन फिगर और गिवन इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसमें मेन थ्योरम है और वो दोनों थ्योरम आपको करनी पड़ेंगी. तो उन दोनों थ्योरम को मैं कॉन्सेप्ट देख लेता हूं एक बार. इसमें यहां हो गया, ये भी हो गया. इसके बाद अभी कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का ही है फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें कुछ भी खास बात नहीं है और वो आपको समझ में यूं ही आ जाएगा. मैं सीधा एक्सरसाइज चलता हूं, थ्योरम नेक्स्ट एक्सरसाइज में है. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप एक बार सिमिलरिटी क्लियर कर ले, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. ठीक है, पेज नंबर 213, एक्सरसाइज 15A. क्वेश्चन नंबर 1, सभी डायग्राम बनाएंगे और बिल्कुल कोरस्पोंडिंग जो साइड्स होंगी उनको मार्क करेंगे. इन अ गिवन फिगर, आपको फिगर गिवन है, चलिए बना लेते हैं. यहां गिवन है ए बी एंड दिस इज डी, दिस इज सी. सिंबल गिवन है पैरेलल का. नाउ AC पैरेलल टू BD वैसे भी राइट में है. ट्रायंगल APC एंड BPD आर सिमिलर. अब ट्रायंगल APC की बात करते हैं एंड ट्रायंगल BPD. सबसे पहला पार्ट, दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय वर्टिकली अपोजिट. एंड नेक्स्ट एंगल क्या हो सकता है, दिस इज अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल. और अगर 2 एंगल इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल
APC। अभी आपको वो कॉन्सेप्ट जो करना है APC के बाद, उसमें ध्यान रखना है, आपने एंगल C किया है, यहाँ एंगल C एंगल D के बराबर है, तो एंगल C को एंगल D के रेस्पेक्ट में ही लिखना है। फिर एंगल P के रेस्पेक्ट में ही है, और थर्ड वाला आपको वैसे ही मिल जाएगा BPD बाय एंगल सिमिलर। और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं आपके। अब वो कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको उसमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉन्सेप्ट यूज करने का मीनिंग है, इसने कहा BD इज इक्वल टू 2.4, BD 2.4 सेंटीमीटर एंड PB AC इज इक्वल टू 3.6। नेक्स्ट PD इज इक्वल टू 4 एंड PB इज इक्वल टू 3.2। फाइंड द लेंथ ऑफ PA, इसे आप x ले लीजिए और PC को y ले लीजिए। अब आप अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी their corresponding side are proportionally, so we write that AP upon BP is equal to PC upon PD and AC upon BD by similarity। ऐसा लिखने के बाद आप उसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। चलिए, AP की वैल्यू हमें x मालूम और BP की वैल्यू हमारे पास 3.2 इज इक्वल टू PC हमारे पास y है और PD हमारे पास 4 है। नेक्स्ट हमारे पास AC 3.6 है और BD हमारे पास 2.4 है। वो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा और ये 12 3 जा 12 2। एक बार इसके साथ इसको सोल्व कर दीजिए, एक बार इसके साथ इसको सोल्व कर दीजिए। चलिए मैं लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3.2 4.8 x इज सेंटीमीटर। सिमिलरली y आप सोल्व कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 3/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 6। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ट्रायंगल कॉन्वेंस तक कोई मैटर क्लियर करता है, उसके बाद कोई मैटर हार्ड नहीं है जब तक आप सिमिलर नहीं कर देते। सिमिलर के लिए बिल्कुल सिंपल कंडीशन है, आपके समझ में आ जानी चाहिए। मैंने कहा है केवल 3 क्राइटेरिया और उनमें से भी सबसे मोस्टली है एंगल। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे आसान टॉपिक नहीं, कॉन्वेंस से बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार ट्रिपेजियम गिवन है। ट्रिपेजियम साइड AB पैरेलल टू साइड CD। AB CD, AB पैरेलल टू CD। आगे इसमें बोला है द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। प्रूव दैट ट्रायंगल APB, ट्रायंगल ऑफ दिस सिमिलर टू दिस। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 alternate angle and another angle vertically opposite, so triangle similar by angle similarity। यहां पर जो लिखा जाएगा बस इसकी वैल्यू है। अगर आपने ये सही लिख दिया तो फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल इसके रेस्पेक्ट में है C, P के साथ ही है P एंड नेक्स्ट इज D बाय एंगल सिमिलर। तो अब इस टॉपिक के बाद आपको जो करना है फाइंड, वो नेक्स्ट वाली कंडीशन है,
पी ए पी डी, ये रेशो में है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ पी ए और पी डी, पी ए तो ये रहा और पी डी इसमें है, तो यानी कि पहला ये रेशो ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं अपॉन पी बी। अच्छा ऐसे भी ले सकते हैं या वैसे भी ले सकते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ। सी पी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी डी। देखो दोनों में कोई कंफ्यूजन मत करना, इसे इन्वर्टेंडो करके यूज कर सकते हैं। एपी अपॉन पीबी, दो साइड का रेशो, दो साइड का रेशो यहाँ पर इन्वर्टेंडो हो जाएगा तो वो भी ठीक होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन को डिफरेंट मोड में रिप्रेजेंट कर दिया गया है और आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। चलो उसे कर देते हैं, उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक बार उसे रीड कर लें और अपने माइंड में डायग्राम बनाने की कोशिश करें। कॉपी पेन ले रखी है तो ट्राई करें, जब तक आप डायग्राम नहीं बना सकते हैं तब तक आप गिवन इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। A quadrilateral ABCD, diagonal AC and BD at point D, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, कैसा ही टेढ़ा मेरा डायग्राम हमने बना लिया, क्योंकि कोई भी कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। AC एंड BD यहां पर किस पॉइंट पर दिया गया है? O पर, लीजिए O कर दिया। अब वो कह रहा है प्रूव दैट, कौन सा है, if AO is equal to 2OC, AO is equal to 2OC मीन्स अगर मैं यहाँ पर AO को OC को x ले लेता हूं तो इसे 2x लेना पड़ेगा। यहां गिवन कर लीजिए OA is equal to 2AC, तो इससे मैंने एक वैल्यू पुट कर ली ताकि मैं उसे आसानी से यूज कर सकूं। नेक्स्ट वाला है OB is equal to 2DO, OB is equal to 2DO, तो DO का मतलब मैं यहाँ पर y ले लेता हूं, DO को y। डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा उल्टी वैल्यू ली गई है क्योंकि ये छोटा पार्ट है, y लेना वहां डबल कर दिया गया, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें तो ऐसे ही आपको एज्यूमशन करना है, तो वो भी लिख लीजिए। OD इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD, ये दोनों कंडीशन है। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, अगर आप मैं इसे लिख दूं OA अपॉन OC इज इक्वल टू 2, बट 2 तो हमारा OB अपॉन OD भी है, यहां पर मैं उसको कन्वर्स यूज करने जा रहा हूं। कन्वर्स का मतलब हुआ कि आपको सिमिलरिटी की दूसरी कंडीशन, अगर दो साइड का रेशो OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, यहां गिवन है, ध्यान देना। ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ट्रायंगल AOD की बात चल रही है, ट्रायंगल BOC की बात चल रही है। मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल AOD, सॉरी, और एक ट्रायंगल ले रहे हैं BOC, ट्रायंगल BOC। अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो AOD मैंने लिखा है, ये AOD और OAC, यहां पर देखो गड़बड़ चल रही है, तो इस चीज को ध्यान से लिखना है। इसे कैसे लिखेंगे आप? COB। अब देखिए ध्यान से, OA अपॉन OC, OD अपॉन OB, यहां पर उल्टा उल्टा आ रहा है, क्योंकि OA अपॉन OC तो ठीक है, OB अपॉन OD आना चाहिए, तो OD अपॉन OB आ रहा है, तो मीन्स हमने ट्रायंगल गलत ले लिया। तो ट्रायंगल लेना था हमें, अभी कुछ गलत तो नहीं लिखा है। OB इज इक्वल टू 2OD, तो OB अपॉन OD इज इक्वल टू 2। पहले वाले में OA अपॉन OC इज इक्वल टू 2, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। AO OB,
ए बी, ट्रायंगल मुझे लेना था एओबी, ये चीज सोचनी है ध्यान से, ट्रायंगल एओबी और दूसरा ट्रायंगल लेना सीओडी। ये देखिए अब आपका रेशो सही आ जाएगा, ओ ए अपॉन ओ सी एंड ओ बी अपॉन ओ डी, दो रेशो आ गए हैं, दो साइड का रेशो और उनके बीच का एंगल, ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल दिस इज इक्वल टू दिस बाय वर्टिकली अपोजिट। अगर दो साइड प्रोपोर्शनली हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो बाय एस ए एस, सो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस ए एस। अभी सिचुएशन थी ए ओ बी सिमिलर, ये तो हमने प्रूफ कर दिया है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर लिखिए ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ओ ए इंटू ओ डी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी। ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आपको रेशो गिवन था और वहां पर आपको एंगल गिवन थे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट फिफ्थ, ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह है बट इसमें ट्रायंगल में है तो इसलिए इसे यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ACB। चलिए ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। ए बी सी, इसमें बोला गया एंगल ABC, एंगल ABC मींस दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ACB मींस इसके बराबर। तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ, तो ये वाले एंगल के बराबर, दिस इज एंगल X और दिस इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। आगे लिखा होता बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ABC इक्वल टू ट्वाइस द ACB, ABC इज इक्वल टू ट्वाइस द ACB। मैंने सही लिखा, चलिए बी सी, छोटा एंगल बनाया जाता है तो यहाँ एक्स लिख लेते हैं और यहाँ पर 2 है। अब सही है, इसने कहा था बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC कहा जाता है मीट द अपोजिट साइड P। चलिए P पे ज्वाइन कर। अब आपको समझना है कि ये वाला एंगल x है और ये दोनों 2x है, तो अगर बाइसेक्ट करा है तो आप लिख सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू x, दिस इज आल्सो x, 2x का बाइसेक्टर तो x और x। अब यहाँ पर बात चल रही है सो दैट CB और BA, ध्यान से देखना CB और BA, और दूसरी तरफ दे रखा है CP और PA, CP और PA। तो अब आपको ये समझना है कि दो ट्रायंगल आपके पास दिख रहे हैं, ट्रायंगल एक है हमारे पास ABC और एक ट्रायंगल है छोटा वाला ट्रायंगल CBP। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एक एंगल तो आपको दिख रहा है C कॉमन है और एक एंगल कौन सा कॉमन हो सकता है, ये वाला एंगल तो हमारा 2x है ही। हमारे पास रेशो गिवन नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला एंगल तो कॉमन है ही और ये वाला एंगल इसके बराबर है। हो गया काम, देखिए ध्यान से। हाँ यस, आप ABC ना लेकर ABP लें।
चलिए ऐसा करते हैं, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CBP, बाइसेक्टर है, और एंगल ABP एक ट्रायंगल लिया हमने, कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है, CB और BA, CP और P, CB और BA, और फिर है हमारा CP और P और P। ओके, इस एंगल थ्योरम को एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। ध्यान से देखना, इस थ्योरम को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैं इसे प्रूफ करा देता हूं, आपको समझने की कोशिश करना। ये थ्योरम है, इसने डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दी है, इसको प्रूफ कराना है। तो प्रूफ कराने में क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है तो हमें इस पार्ट को मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ नीचे समझाने के लिए, और इसे समझने की कोशिश करना। मैं बी ऊपर ले रहा हूँ, बी ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ पर ACB, ये A और ये C, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है B, ये P पर आ रहा है, क्योंकि एंगल B हमारा किसके ट्वाइस है, एंगल C के, एंगल C हमारा X है, तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर उसे समझ लो, ये वाला एंगल X, ये वाला एंगल X, इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। अब हमें प्रूफ करना है कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये ला, वहां पर भी यही करना है कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये ला। तो इस थ्योरम को समझ लीजिए ध्यान से, मैं इसे पहले से मिटा देता हूँ फिर थ्योरम समझाता हूँ। इसका नाम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, बट अकॉर्डिंग टू दिस ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए था, तो ये तो हो गया हमारा वैसे काम, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो ये वाली साइड तो बराबर हो। यस, अब चलिए पहले इसे समझ लीजिए, वहां थ्योरम बाद समझिए। यहाँ पर देखना, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। यहाँ पर इन ट्रायंगल BPC, BP is equal to PC, opposite side are equal if angle are equal। यहाँ पर लिखेंगे आइसोलेस प्रॉपर्टी, आइसोलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब बात आती है, ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला और एक ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला। तो इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, ट्रायंगल एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CBP। दो ट्रायंगल लिए मैंने, ध्यान से देखना कौन कौन से ट्रायंगल। ABP मीन्स ये वाला ट्रायंगल, CBP मीन्स ये वाला है, दोनों एंगल इक्वल है। और तीसरा एंगल ये कॉमन है दोनों में, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PCB, कॉमन। और आपको बताया गया ये BP बाइसेक्टर, BP बाइसेक्टर। जब ऐसा हो जाता है दो एंगल इक्वल, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ध्यान रखना, कोरस्पोंडिंग पार्ट बहुत आराम से लिखना है। मैं लिख रहा हूं PCB, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए C तो कॉमन है दोनों में, तो C तो बीच में आना है। और P के बारे में बात करी नहीं, B के बारे में बात करी थी, तो B भी हमारे B के बराबर था, तो यहाँ पर B और ये B, ये A। ट्रायंगल ACB, ध्यान से देखना, एंगल P इसके बराबर हो जाएगा, एंगल C हमारा एंगल C कॉमन है ही, और एंगल B के बराबर। तो यहां से हमारा प्रूफ है एंगल साइड। और अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी आप लिख सकते हैं
PC अपॉन AC इक्वल टू BC अपॉन BC। हमें लाना था AB। AB कहां पर है, ये रहा। तो इसके लिए एक और लिख लीजिए, PB अपॉन AB। अब हमारे पास PD की वैल्यू PC है यहां से, तो इसको रेशो ले लेना। दूसरा रेशो क्या लेना था हमें, CB और BA। CB और BA यहां पर, तो बस इससे हमारा काम हो जाएगा। इन दोनों रेशो को ले लेते हैं। यहां लिखेंगे BC अपॉन, ये दोनों BC कैसे है? अच्छा BC कॉमन है, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, कुछ गड़बड़ तो नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल कॉमन है, बट हमें ये एंगल बराबर करना था, पूरा ट्रायंगल में लेना। तो कैसे करें? अच्छा ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2x। अब सही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट एंगल ये वाला कॉमन था, तो कॉमन ये वाला ले, ये वाला एंगल लेना हमें। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, इसमें लेना पड़ेगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल P 2x। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। सॉरी, डायग्राम दोबारा देखिए ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन आ गया है, और इस चीज को ध्यान से समझना भी, गड़बड़ मिल गई है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल लेना पड़ा मुझे ABP, और ट्रायंगल है दूसरा ABC। अब यहाँ पर एंगल B और यहाँ पर एंगल P, दोनों 2x, और दूसरे में एंगल A एज इक्वल टू एंगल A कॉमा, ये वाला पार्ट। तो अब आप लिखेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल हमारा B इसके बराबर है, तो लिखिए ट्रायंगल ABC, ये तो कॉमन है, कॉमनेस दिखना है, सिमिलर ट्रायंगल A और B हमारा P के बराबर है, PB। अब रेशो आया, ठीक है ना, और यहां से हमारा काम हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम AB अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन PB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। AC अपॉन AB, AB दो बार आ रहा है इसमें भी, हाँ ठीक है, दो बार। तो अब मुझे क्या करना है, CBBA, CBBA, BA हमारा यहाँ से आ जाएगा, BP इज इक्वल टू BC, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे BP इज इक्वल टू PC। रेशो में लाना है PC और PA के बराबर, तो CB अपॉन CP, CB अपॉन CP, CP कहाँ से आएगा, ये रेशो लेंगे। तो आप लिखेंगे CB अपॉन PB हमारा PC के बराबर है, CP इज इक्वल टू AC PA, BA अपॉन PA, ये वाला रेशो देखिए, और यहाँ लिखेंगे BA अपॉन PA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। उस रेशो को ढूंढना पड़ता है जो सा रेशो उसने बताया है, जब वो मल्टीप्लाई में कर देता है, क्योंकि तीन कोरस्पोंडिंग पार्ट होते हैं हमारे पास, और
ये हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया। आप इसे कॉपी कर लें 1 मिनट, क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम भी लगभग हो रहा होगा और कोई टाइम जा रहा क्लास में।